हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 36 करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। फेलियर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑनेस्ट टीचर। एक्चुअली में फेलियर ही सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट टीचर है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। इट स्ट्रिप्स अवे इल्यूजन्स एंड शोज अस वेयर ग्रोथ ट्रूली बिगिनस। ओके, इसीलिए फेलियर को एम्ब्रेस किया करो, उससे सीखा करो, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता होगा कि डीपी कंसेप्ट्स के प्लेलिस्ट में हमने 1D बेस्ड डीपी के समझ लिया था, ग्रिड बेस्ड डीपी समझ लिया था, स्ट्रिंग बेस्ड डीपी भी समझ लिया था, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी फेमस टॉपिक, नैपसैक। ठीक है, तो नैपसैक क्यों इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देर इज़ अ रीज़न मैंने नैपसैक को पिक किया है अभी, उसके बाद और भी चीज़ें आएंगी। डिजिट डीपी है, गेम स्ट्रेटजी है, MCM है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो पहले नैपसैक देखते हैं। तो नैपसैक सीरीज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमें ये समझना है कि भाई वाई इट इज़ अ बिग डील इन डीपी, क्यों नैपसैक इतना फेमस है ना। तो एक्चुअली में इट इज़ मोर देन जस्ट अ पिक और स्किप आइटम। आपको पता होगा कि नैपसैक के प्रॉब्लम्स में जनरली क्या होता है, आप दो डिसीजन लेते हो, या तो पिक करते हो या तो स्किप करते हो, जिसको आप टेक नॉट टेक भी बोलते हो, है ना। इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ मोर देन जस्ट पिक और स्किप आइटम। It will teach you the core mechanics behind a huge range of optimizing problems. बहुत सारे रेंज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे अगर आप नैपसैक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो यू विल सी कि कितने यूनिक और ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स किस तरह ब्यूटीफुली नैपसैक में बदल जाते हैं, है ना। नैपसैक में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे छिपे होते हैं नैपसैक के प्रॉब्लम्स, एक टफ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, इट टीचेज अस हाउ टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, टेक एंड स्किप। और बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ डीपी है एक्चुअली में। नैपसैक में आप डिसीजन लेना सीखते हो, और दूसरी चीज़ क्या कि एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ के आप किस तरह सॉल्व करते हो एक प्रॉब्लम को, वो भी आप यहाँ पर सीखते हो, जो कि क्या है एक्चुअली में डीपी का फाउंडेशन है। ओके, और ओवरलैपिंग अगर सोल्यूशंस होंगे पर सब प्रॉब्लम्स, अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगे तो मेमोराइजेशन करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो मोस्ट डीपी प्रॉब्लम्स हैव देखो नैपसैक का जितना भी मैक्सिमम डीपी प्रॉब्लम्स जितने भी आएंगे ना, उसमें कंस्ट्रेंट्स होगा। किस किस टाइप का कंस्ट्रेंट हो सकता है, टाइम का बाउंडेशन हो सकता है, वेट का बाउंडेशन हो सकता है, बजट यानी कॉस्ट का बाउंडेशन हो सकता है। तो कंस्ट्रेंट आपको पक्का होगा हमेशा। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रेंट है। तो नैपसैक वाले प्रॉब्लम से कंस्ट्रेंट्स आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। टू बी ऑनेस्ट इतने सारे वैरायटी है ना नैपसैक के, यू विल बी अमेज्ड टू सी। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स है नैपसैक पर बेस्ड जो होते हैं। कुछ बहुत ईजी होते हैं जो डायरेक्टली नैपसैक दिख जाता है उसमें, कुछ इतने बढ़िया होते हैं, इतने ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिन पे आपको ढूंढना पड़ता है कि अच्छा नैपसैक छिपा हुआ है इसमें। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है 01 नैपसैक, एक और होता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम फ्रैक्शनल नैपसैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नैपसैक आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रैक्शनल नैपसैक कुछ है नहीं, इट इज़ जस्ट अ ग्रिडी अप्रोच। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं 01 नैपसैक स्टार्ट करूँगा ना, तो वहाँ पर मैं फ्रैक्शनल नैपसैक का भी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अनबाउंडेड नैपसैक होता है, इस पर भी आएंगे, बट पहले हम लोग ये इसका स्टार्टिंग का समझते हैं। इंटरव्यू गोल्ड माइन, यस, सबसे ज़रूरी चीज़। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं विच रिड्यूस टू नैपसैक प्रॉब्लम, और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स में से एक है नैपसैक। ओके, तो हाउ नैपसैक यूजुअली लुक्स लाइक, जनरली क्या होगा, नैपसैक वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो आपको देख के कुछ कुछ तो समझ में आएगा वहाँ से। और यूजुअली नैपसैक के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड फिलिंग अ लिमिटेड साइज्ड कंटेनर। देखना मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होगा, नैपसैक वाले प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक लिमिटेड साइज़ का कोई कंटेनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी साइज़ लिमिटेड होगी, और ज़रूरी नहीं वो कंटेनर हो, कुछ भी हो सकता है वो बैग हो सकता है कि वो एक ट्रक हो आपका, लेकिन उसका साइज़ लिमिटेड होगा, और आपके पास कुछ कुछ आइटम्स होंगे। ठीक है, हर आइटम की एक वैल्यू होगी, और हर आइटम का एक वेट भी होगा। ठीक है, और जो कंटेनर होगा ना, उसका एक फिक्स्ड वेट होता है कि भाई इस कंटेनर में उस फिक्स्ड वेट से ज़्यादा वेट का सामान आप नहीं रख सकते। तो इन आइटम्स को जब आप रखोगे ना, तो हर आइटम्स के लिए आपको एक वैल्यू मिलेगा, प्रॉफिट या फिर पैसा बोल सकते हो, है ना।
बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हर आइटम का एक वेट भी है। तो आपको आइटम को स्मार्टली रखना है इस कंटेनर में, सच दैट टोटल वेट जो होगा अपने आपके आइटम्स का इस कंटेनर के वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका प्रॉफिट जो है हर आइटम से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो ऑप्टिमाइज हो, मतलब मैक्सिमाइज होना चाहिए, या फिर मिनिमाइज होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमाइज करना है आपको, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो यहाँ मैंने वही लिखा है, एवरी प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल रिवॉल्व अराउंड फिलिंग अ लिमिटेड साइज कंटेनर। कंटेनर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ ट्रक, इट कैन बी एन एरोप्लेन, इट कैन बी अ शिप, इट कैन बी अ नॉर्मल बॉक्स ऑल्सो, कंटेनर होगा वो, ठीक है। उसमें आपको कुछ आइटम्स भरने होंगे विथ अ सबसेट ऑफ आइटम्स, और आइटम्स, कुछ आइटम्स आपको इस कंटेनर में डालने होंगे। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल रिवॉल्व अराउंड दिस ओनली, ठीक है। देखना मोस्टली नैपसैक के प्रॉब्लम्स में यही चीज़ होता है। वी वॉन्ट टू काउंट नंबर ऑफ वेज और वी वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज समथिंग। मोस्ट हमेशा यही होगा कि ऐसे कितने वेज हैं कि आप इन आइटम्स को इस कंटेनर में डाल सको, उसका काउंट निकालना बोलेगा बोलेगा आपको, या फिर ऐसा बोलेगा कि आपको कुछ ऑप्टिमाइज़ करना है, जैसे आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करना है या वेट ऑप्टिमाइज़ करना है, मिनिमम या मैक्सिमम कॉस्ट निकालना है, मिनिमम वेट या मैक्सिमम वेट निकालना है जो उस कंटेनर में जा सकता है, ठीक है। या फिर कंटेनर का कितना मिनिमम वेट होना चाहिए कि आप फलाना आइटम्स को इसमें डाल सको, ठीक है। इस तरह के ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। आइटम्स विल हैव सम वेट एंड वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताया, एंड द कंटेनर कैपेसिटी विल बी लिमिटेड। कंटेनर का एक फिक्स कैपेसिटी होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है नैपसैक का 01 नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको 01 नैपसैक क्यों कहते हैं वो भी हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और 01 नैपसैक के अलावा एक फ्रैक्शनल नैपसैक भी होता है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट मैं आपको यहाँ पर एक हल्का सा एग्जांपल और ये एक झलक दिखा देता हूँ। होता क्या है 01 नैपसैक में कि आपको एक बैग दे रखा है जिसका एक फिक्स्ड वेट होगा कि 15 kg से ज़्यादा इस बैग में आप कुछ नहीं डाल सकते, और आपके पास कुछ वेट्स होंगे, ठीक है। और हर वेट का एक गिवन वेट भी है, जैसे इसका 12 kg है, इसका देखो, और $4 आपको मिलेंगे अगर आपने इस वेट को इसमें डाला तो, ठीक है। चूजिंग अ सबसेट ऑफ आइटम्स, आइटम यहाँ पर वेट है, सच दैट वी मैक्सिमाइज द टोटल वैल्यू, वैल्यू मतलब कितने पैसे आपको मिल पाएंगे, एंड वेट डज नॉट एक्सीड द कंटेनर कैपेसिटी। कंटेनर यहाँ पर आपका ये बैग हो गया 15 kg, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर दो चीज़ें, आपके पास दो टेंशन है। पहला टेंशन ये है कि जो वेट है आपके आइटम्स का, है ना, इट मस्ट, आप जितने भी आइटम्स चूज़ कर रहे हो इट मस्ट नॉट एक्सीड द वेट ऑफ योर बैग। प्लस आपको एक और टेंशन क्या है कि भाई कॉस्ट जो आप कमा रहे हो हर आइटम से वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, ऑब्वियस आप प्रॉफिट देख रहे हो, या फिर मिनिमाइज होना चाहिए, है ना, ऑप्टिमल वेट, ओके। ये बहुत फेमस और सबसे क्लासिकल प्रॉब्लम है 01 नैपसैक, ठीक है। काउंट, या फिर ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, काउंटिंग द टोटल पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग दिस, है ना, कितने जितने वेट्स कितने पॉसिबल वेज हैं कि आप इन वेट्स को इस ये 15 kg वाले बैग में डाल सको, ठीक है। बहुत सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो इस तरह के भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स आ सकते हैं। धीरे धीरे हम सारे वेरिएंट्स को आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। अब एक वार्निंग बताता हूँ आपको। आपको नैपसैक तो बड़ा सिंपल लगेगा जब मैं आपको स्टार्टिंग में समझाऊंगा, तो सिंपली 01 नहीं तो होता है क्या, टेक और स्किप करना है, बट इट कैन बी फाउंड हिडन इनसाइड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद ट्विस्ट्स ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो देख के लगेगा ही नहीं यार यार कि यहाँ पर नैपसैक कैसे लग सकता है, बट धीरे धीरे जब उसको ब्रेक करेंगे ना तो नैपसैक छुप कर निकलेगा वहाँ से, है ना, नैपसैक हिडन होगा उसमें। तो डैट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, है ना, जब हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो। एंड उसको क्रैक करने का एक ही तरह का, द मोर यू प्रैक्टिस मोर फैमिलियर यू बिकम विद दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसे फाइंडिंग द लीस्ट वेस्टफुल वे टू कट रॉ मटेरियल्स, है ना, रॉ मटेरियल से मान लेते हैं उसको आपको लीस्ट वेस्टफुल वे में उसको कट करना है, तो वहाँ पर भी नैपसैक यूज़ हो सकता है, ठीक है। चूजिंग विच लगेज टू लोड इनटू अ ट्रक या फिर एयरलाइन या फिर शिप, यानी कि लॉजिस्टिक्स में भी यूज़ हो सकता है ये टेक्निक, है ना। कौन सा लगेज आपको चुनना चाहिए ताकि आप उनको एयरलाइन या शिप में या ट्रक में डाल सकें, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल स्टेइंग विद इन द वेट और कैपेसिटी लिमिट्स, ठीक है। असाइनिंग कंप्यूटिंग टास्क टू सर्वर्स वेर ईच टास्क कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड ईच टास्क कैन गिव यू सम बेनिफिट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है ना। सर्वर क्या है, सर्वर एक तरह का मेरा नैपसैक हो गया, मतलब एक तरह का बैग समझ लो सर्वर को, जिसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 1 GB है,
और हर एक टास्क कुछ स्पेस लेता है और कुछ CPU लेता है, CPU कुछ मेमोरी लेता है। पर हर एक टास्क से जितने भी मान लेते हैं टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, तो हर टास्क कुछ स्पेस लेता है, हर टास्क से कुछ आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो देखा है तो नैपसैक जैसा नहीं दिख रहा है ये, है ना। तो हर प्रॉब्लम नैपसैक में रिड्यूस हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसी तरह के हम प्रॉब्लम्स देखेंगे आगे जाकर। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। तो आगे के वीडियोस में लेट्स क्रैक नैपसैक एंड कंकर इट लाइक वी डिड फॉर अदर टॉपिक्स, है ना। जैसे हर टॉपिक्स के लिए हमने एकदम कोर से स्क्रैच से पढ़ के उनका प्रॉब्लम, उसका डर भगाया, इसी तरह नैपसैक के भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।